हाय गाइस। कैसे हैं आप सब। और हम दोनों भी काफ़ी अच्छे हैं। आज हम आए हैं दोनों एक नई वीडियो के साथ। आपको और इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस लंदन के बारे में देने आए हैं। और दूसरी चीज़, हम आपको ये वीडियो मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी कि लंदन आने से पहले आपको क्या क्या काम करने हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया हो जिसने वो वीडियो देखी हो। थैंक यू सो मच जिसने वो वीडियो देखी और जिसको पसंद आई और जिसने कमेंट्स करे, थैंक यू सो मच। और अब जो हम ये वीडियो बनाने आए हैं वो ये है कि अब आपको लंदन आने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है उसके ऊपर हम बेसिकली फोकस करेंगे आज। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक्चुअली हम दोनों आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि लंदन आने के बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं आपको फॉलो करनी। अच्छा, ठीक है। इसके लिए ठीक आपको है। वीडियो पे बने रहना पड़ेगा हमारे साथ ताकि आपको आगे और अच्छी नॉलेज मिल सके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो पहले बीआरपी कार्ड से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। उसके बारे में आपको शीना बताएगी। तो हम आप जैसे कि अभी बताया कि हम बीआरपी कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो बीआरपी कार्ड आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि लंदन में बीआरपी कार्ड बहुत एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल आप डॉक्यूमेंट बोल दो या आपका कोई चीज़ जो आपके एज अ प्रूफ में काउंट होता है तो वो बीआरपी कार्ड है। बीआरपी कार्ड एक्चुअली बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है बेसिकली। और आपको जब भी आप लंदन आ जाओगे तो आपको मैंने जैसे बोला विद इन 10 डेज में कलेक्ट करना है। तो जब आप यहाँ आ जाओगे जो आपका वीज़ा के साथ एक पेपर लग के आता है तो उस पेपर में आपका ऑथराइज पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दिया होता है और आप उस एड्रेस पे जाके अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, वन मोर इम्पॉर्टेंट कि प्लीज़ उसको मिसप्लेस मत करना, क्योंकि अगर वो मिसप्लेस हो गया तो वो दोबारा बनाने के एक तो प्रोसीजर्स बहुत, और दूसरी चीज़ यहाँ पर उसको बनाने का बहुत हाई चार्ज लेते हैं। मतलब तो कि आप इंडियन करेंसी में कह सकते हो कि 20 से 25 हज़ार रुपये का चार्ज लग जाता है, जबकि उनकी वेबसाइट पे उसके चार्जेस कम लिखे होते हैं। बट स्टिल आप मान के चलो, क्योंकि उनके बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत वर्किंग है, तो आप मान के चलो कि 20 से 25 हज़ार का आपका खर्चा हो जाता है। तो प्लीज़ वो कार्ड आप संभाल के रखें। अब रखना। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि उसमें जैसे आपका बीआरपी खो जाता है। अब आपका बीआरपी जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंस परमिट ही नहीं है, वो आपका एज अ वीज़ा भी काम करता है। रीज़न बीइंग, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको मान लीजिए किसी अर्जेंसी में आपको जाना है वापस इंडिया, तो आप अगर आपका बीआरपी खोया हुआ है तो आप इंडिया जाके वापस नहीं आ सकते। रीज़न उसमें यह है कि आपका जो वीज़ा होगा वो आपसे मांगा जाएगा एट द टाइम ऑफ एयरपोर्ट। वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पासपोर्ट है उसमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, वहाँ पे सिर्फ 3 महीने का वो लगा होता है, क्योंकि आपका बीआरपी होता है जो मेन, जिसमें आपको 5 साल तक का या 3 साल तक का या 2 साल तक का जो भी है उसमें आपकी वैलिडिटी होती है। और गाइज, ये बात सच है क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। अभी मैं रिसेंटली इंडिया गई थी, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। जो मैं यहाँ से गई हूँ तभी भी वो चेक हुआ, और जब मैं आ रही थी वापस तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि आपको क्वेश्चन अब पुटअप हो जाते हैं कि आप क्यों गए थे, किस लिए गए थे। तो जब आप वो बता दोगे तो वो आपको वेरी नेक्स्ट जो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आपका बीआरपी कार्ड आपसे मांग लेते हैं, तो वो आपको दिखाना है। तो इसलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि यही, और बीआरपी कार्ड ही एक ऐसी इकलौती चीज़ है जो आपको और भी, जो आप लंदन में आके काम करेंगे, जो काम हम आपको अभी अपनी बातों में और बताएंगे आगे, तो आपको वीडियो के एंड में हम ज़रूर इन डिटेल जो हम बोलते जा रहे हैं उसमें आप सुनते रहो ध्यान से, आपको और भी चीज़ें पता लगेंगी जो बीआरपी कार्ड से ही लिंकअप है। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं कि बीआरपी कार्ड को प्लीज़ घुमाना नहीं, एंड प्लीज़ उसको बहुत केयरफुली आपको रखना। तो अब हम चलते हैं आगे और आपको बताते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एनएचएस रजिस्ट्रेशन। एनएचएस रजिस्ट्रेशन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एनएचएस रजिस्ट्रेशन है हमारा नेशनल हेल्थ सर्विसेज रजिस्ट्रेशन। तो अब आप बताइए कि क्या होता है। सो बेसिकली नेशनल हेल्थ सर्विसेज में आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे हमारा इंडिया में क्या होता था कि हम सीधा, अगर हमें कोई भी मेडिसिन लेनी है, हाई डोजेज है, नॉर्मल डोजेज है, हम सीधा केमिस्ट के पास जाते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं, राइट, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है तो।
यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये लोग ध्यान देते हैं। आपको कोई छोटी मोटी पैरासीटामॉल वगैरह चाहिए तो आप जाके फार्मेसी से ले सकते हो, उसके अलावा कोई भी बड़ा पेन वगैरह या कुछ है तो वो डेफिनेटली आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो वो मेडिसिन देंगे ही नहीं। सेकेंडली उसका एक और बेनिफिट भी है NHS रजिस्ट्रेशन करवाने का, जिसको यहाँ पे लोग GP बोलते हैं, बेसिकली जनरल प्रैक्टिस। जो भी आपके घर के आसपास का होगा वो आप रजिस्टर करवा सकते हो अपने साथ के लिए। उसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। सो बेसिकली पहले तो आप NHS रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, तो आप अपने NHS मतलब आपके GP के पास, बेसिकली अपने जनरल प्रैक्टिस के पास जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं और अपनी मेडिसिन उनसे प्रिस्क्राइब करवा कर दवाई ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका जो NHS रजिस्ट्रेशन नहीं है और मान लीजिए कि कोई आपको लाइक फॉर एन एग्जांपल कोई भी बड़े पेन की दवाई लेनी है, तो मेरे साथ उसका एक्सपीरियंस हुआ कि मैं उस एक गोली को लेने गया, उसका जो प्राइस था वो एक सिंगल टैबलेट का 1100 रुपये था, मतलब 11 पाउंड्स के आसपास था। वहीं पे जब मैंने वो एक गोली, क्योंकि मुझे बहुत पेन था उस टाइम हाथ में, तो मैंने वो जाके दवाई ले ली। बट अब वही चीज़ को मैंने जब डॉक्टर को प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि वो एक से काम हुआ नहीं था, तो मैंने जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने 14 डेज़ की मुझे दवाई दी। और वो 14 डेज़ में यहाँ पे गवर्नमेंट, बेसिकली क्या होता है NHS रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है कि वो मेडिसिन था, वो मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे जब लिख के दी, तो वो 14 मेडिसिन्स, यहाँ पे एक इनका स्टैंडर्ड रेट है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होंगी वो आपको 9 पाउंड 35 पेंस, मतलब 935 रुपये में ही मिल जाएंगी। मतलब आप गाइस सोच रहे हो 935 रुपए, 935 रुपये में आपको 14 टैबलेट्स मिल गई। जहाँ पे मैं अकेले जब वो सिंगल लेने गया था विदाउट एनी, तो वो मुझे पहली चीज़ तो बड़ी मुश्किल से मिली, और मिली भी तो सिंगल एक, और दैट टू वॉज 1100 रुपीज़ फॉर अ सिंगल टैबलेट। तो आप यहाँ पे इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि NHS रजिस्ट्रेशन प्लस आपका GP रजिस्ट्रेशन कितना और इंपॉर्टेंट आप है। ये भी लगा सकते हो यार कि हमारा जो इंडिया है, हम भागकर डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, दिखा देते हैं और अपना कोई भी फार्मेसी से दवाई ले आते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि हमें छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है। इंडिया में ऐसा है। यहाँ पर गाइस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, छोटी मोटी पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक्स, ये एस्डा, टेस्को, ये जो भी है बूट्स वगैरह, इन पे अवेलेबल होती है। लेकिन जो आपकी मेनली कोई नॉन है मेडिसिन या कोई जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है, वो आपको GP से ही मिलेगा। तो प्रिस्क्रिप्शन की भी एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम चलते हैं एक और, जो लास्ट हम फाइनल तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले थे, तो वो है अगेन जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका आ जाता है BRP कार्ड, जहाँ फिर से BRP कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है आपका बैंकिंग सेक्टर। पहला काम है BRP कार्ड लेना, उसके बाद आप चाहे NHS पहले कराओ चाहे बैंकिंग पहले कराओ, वो आपकी मर्जी है। बट हमें लगा जैसे बताना चाहिए, तो हमने वो चीज़, हम उस लाइन से चल रहे हैं जैसे हमने प्रोसेस फॉलो किया। सिम कार्ड लेना है, सिम कार्ड अगर आप प्रीपेड लेने जाते हैं तो वो फ्री मिल जाता है, बट अगर आप उसको पोस्ट पेड लेना चाहते हैं, अगर मतलब क्योंकि प्रीपेड यहाँ पे बड़ा महंगा है, मंथली के आपके 3,000 हजार रुपए के रिचार्जेस होते हैं। उससे अच्छा है कि आप उसको एज अ मंथली पैक में, मंथली प्लान में लेंगे, तो यहाँ पे उसको वो लोग मतलब प्रीपेड को जैसे पे एज यू गो बोलते हैं, वैसे ही जो मंथली है उनको वो लोग सिम प्लान्स बोलते हैं। तो वो प्लान्स जो आपके हैं वो 12 मंथ 24 मंथ के हिसाब से मिलते हैं, बट वो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। जो आपको पे एज यू गो में 3,000 3,500 के रिचार्जेस पड़ते हैं, वो प्लान आपको सेम 1400 1500 2,000 मतलब 14-15 पाउंड से 20 पाउंड के आसपास में मिल जाता है, सिमिलर बल्कि अनलिमिटेड के साथ। और गाइस आप आज के लिए उतना ही, और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जो मेन वीडियो थी ये BRP कार्ड की इंपॉर्टेंस के लिए थी। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बैंकिंग, उसके लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अलग अलग बैंक्स के बारे में बताया जाएगा। तो वो हम जल्दी आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है, तो हम जल्दी वो कौन से बैंक हैं, हाँ, उसमें कौन सा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा है और किसका नहीं है, तो वो भी आपको जल्दी बताएंगे। डू सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल,
दैट इज दिल्ली कपल। एंड गाइस टेक Bye केयर, guys, मिलते हैं take आपको care. नए ब्लॉग में। बाय।